आज के कार्यक्रम में उपस्थित वैष्णवाचार्य पूज्य श्री सूरज कुमार जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरे साथ उपस्थित गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजयभाई रूपाणी, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान CR पाटिल जी, 8 अलग अलग मत क्षेत्र से उपस्थित सभी सांसद बंधु भगिनी, अहमदाबाद के मेयर श्री किरीट भाई, कलेक्टर अहमदाबाद काकू भाई, और जिन्होंने इस समाज सेवा के काम में अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी दाता और वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित सभी वैष्णव भाइयों बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। आज विगत लगभग 1.25 साल से पूरी दुनिया और देश कोरोना महामारी के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है और एक प्रकार से मानव कुदरत भारत की विशेष रूप में परीक्षा ले रही हो, इस प्रकार से देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर साइक्लोन भी आए और कई प्रकार के संघर्ष इसी समय में आए। मगर कहते हैं कि संघर्ष के समय ही जनता और नेतृत्व और समाज सेवी संगठनों की परीक्षा होती। और मुझे बहुत हर्ष है कि संघर्ष के समय में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वायरस ने अपना स्वरूप बदलकर बहुत तेजी से फैलना शुरू किया, न केवल तेजी से फैलना शुरू किया, इसके साथ साथ मानव की सेहत पर भी बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाने की भी इस बार उसका लक्षण देखा गया। फिर भी इसको बहुत कम समय के अंदर नियंत्रित कर ढलान की ओर ले जाने में हम सबको एक सामूहिक सफलता मिली है। और जब एनालिसिस करते हैं कि भारत में जो सफलता मिली, इसका मूल कारण क्या है, बहुत बड़े बड़े देश, मीडिया में इतनी बात अन्य देशों की नहीं आती, परंतु जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जाएंगे तो बहुत विकसित देशों के अंदर भी पूरी व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई पड़ेगी। भारत के अंदर ये लड़ाई स्वस्थता के साथ, आयोजन के साथ और धैर्य के साथ लड़ी गई। और ये सफलता का कारण के मूल में जाते हैं तो दुनिया भर में महामारी के खिलाफ सरकारें लड़ती थी, या सरकार तो लड़ती ही थी, मगर सरकार के साथ 135 करोड़ लोग जो भारत के नागरिक हैं वो भी लड़ते थे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सभी ने लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। मैं आज इस प्रसंग पर कईयों ने जो अपनों को गंवाया है, कईयों को बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा है, उन सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके दुख में सहभागी होने का शब्दों से प्रयास भी करता हूं। और ईश्वर ये विपत्ति सहन करने की आप सभी को प्रार्थना दे, इसके लिए भी मैं ईश्वर प्रार्थना करता हूं। इस विपदा के समय में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर, नर्सिस और स्वयंसेवी संस्थाओं ने, स्वयंसेवकों जिस प्रकार से अपने आप को, अपना हित भूलकर समाज के लिए, दर्दियों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, वो मैं सभी को
साधुवाद देना चाहता हूं और उन्हीं के कारण ये लड़ाई इस मकाम पर पहुंची है। देश भर में ढेर सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी जो बन पड़े वो योगदान किया है। जब हमारे श्रमिक भाई वापिस जा रहे थे, सरकार अकेली वो काम नहीं कर सकती। देश भर में हजारों स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनके भोजन का, पानी का, ठहरने की व्यवस्था करी और सबको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका अपनाई। इसी तरह से श्री ब्रज कुमार जी महोदय की प्रेरणा से आज वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में तिलकवाड़ा, सागबारा, अहमदाबाद, कालावड़, कपड़वंज, महसाणा, भानवड़ और पोरबंदर, ये 9 जगह पे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो रहा है। मुझे हर्ष है कि वीवाईओ ने उसमें मुझे शामिल होने का मौका दिया है, इसलिए मैं वीवाईओ और ब्रज कुमार जी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रज कुमार महाराज जी के नेतृत्व में वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है वो अपने आप में एक अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है। महाप्रभु जी की 18वीं पीढ़ी में ब्रज कुमार जी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। देश भर के, दुनिया भर के वैष्णव संप्रदाय के युवाओं को वीवाईओ के तत्वाधान में एकत्रित कर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा एक प्रयास है और सफल प्रयास है। इसके लिए मैं ब्रज कुमार जी महाराज को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 15 देशों के 46 शहरों में ये संगठन आज एक मूर्त रूप ले चुका है और 5 करोड़ वैष्णवों को संगठित करने का एक प्रयास, और ये संगठित शक्ति समाज सेवा में लगे, ये संगठित शक्ति धर्म प्रसार में लगे, इस संगठित शक्ति सद्विचार और अच्छे संस्कारों के साथ परिवारों को प्रेरित करे। इस प्रकार के जो आपके सारे कार्यक्रम हैं उसको पूरा देश उसकी प्रशंसा भी करता है, मैं भी आज उसकी प्रशंसा करता हूं। शायद वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्वप्रथम एनजीओ होगा जिसने गुजरात राज्य में 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और ये सभी ऑक्सीजन प्लांट हमारे पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी, CR पाटिल जी, विजय कुमार जी, विजय भाई, सबके हाथों से लगा और इसमें भारी संख्या में लोगों की मदद हुई। क्योंकि इस बार जब दूसरी लहर आई तब सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की थी। जैसा मैंने पहले कहा, वायरस ने अपना स्वरूप बदला और 2-3 दिन में ही दर्दी को उस स्थिति में पहुंचा देते थे कि 10 लीटर या 15 लीटर ऑक्सीजन की जान बचाने के लिए जरूरत पड़ती थी। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि आमतौर पर भारत में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होता था हर रोज और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़कर लगभग 10,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गई। 10 गुना रिक्वायरमेंट बढ़ जाने के बाद उसको 1 महीने के अंदर पहुंच पाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। मगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकार ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और इसके खिलाफ हमने लड़ना शुरू किया। देश भर के अंदर जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट थे सारे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बंद कर उसको मेडिकल ऑक्सीजन की ओर डाइवर्ट किया गया। देश भर में जहां जहां मेडिकल प्लांट थे वहां तक रेलवे को पहुंचाने का प्रयास शुरू हुआ। क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक टैंकर हमारे पास कम थे, दुनिया भर में जहां पड़े थे वहां से क्रायोजेनिक टैंकर को यहाँ लाया गया और उसको लगाकर ट्रेनों से भेजने की शुरुआत की गई। लगभग 15,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया गया क्योंकि बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत रिस्की होता है और खाली क्रायोजेनिक टैंकरों को विमान मार्ग से सेना के विमानों को लगाकर पहुंचा गया। और जो भौगोलिक दूरियां थी, ऑक्सीजन उत्पादन होता है देश के पूर्वी छोर में और पश्चिमी छोर, तो पूरे देश भर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम इस तरह से किया गया और एक बहुत द्रुत गति से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी शुरुआत की गई।
प्रथम वेव के बाद पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने 162 पीएसए प्लांट को मंजूरी दी थी और 21 में और 1051 पीएसए प्लांट को नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मंत्रालय और स्टील मंत्रालय ने भी 100 पीएसए प्लांट लगाए जाने की योजना करी और आने वाले दिनों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी काम होगा और लगभग 21 स्टील प्लांट, पावर प्लांट और रिफाइनरी पर लगभग 12,000 से ज्यादा बेड क्षमता वाले 21 जंबो अस्पताल देश भर में 15 दिन के कालखंड में खड़े किए गए। जहां दर्दी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता था, दिक्कत थी, वहां दर्दी को ऑक्सीजन तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई और पीएम केयर फंड से लगभग 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए। भारतीय रेल ने भी बहुत अच्छा काम किया, वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया, सेना और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया और अंततोगत्वा आज ऐसी स्थिति आई है कि धीरे धीरे ये महामारी ढलान की ओर है। आनंद का विषय है कि दर्दियों की संख्या कम होने लगी है, स्वस्थ होकर जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो आज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी जो पहले 10,000 मैट्रिक टन थी ये 3500 मैट्रिक टन पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये बीमारी ढलान पर जा चुकी है। वैक्सीनेशन का काम भी पूरजोश में चल रहा है। 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का काम इतने कम समय में और दुनिया भर में रिकॉर्ड है हमारा कि भारत ने सबसे तेज टीकाकरण चलाया है, सबसे तेज वैक्सीनेशन चलाया है और इसको आने वाले समय में हम और गति से भी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि कम से कम समय में हमारे इतनी बड़ी आबादी वाले देश को वैक्सीन के सुरक्षा चक्र से कवर किया जाए और मुझे विश्वास जिस प्रकार का उनका पूर्व का अनुभव है, इस लक्ष्य को भी वो जरूर पार करेंगे। गुजरात सरकार ने भी इस महामारी में बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से काम किया है। विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में पार्टी ने भी श्री CR पाटिल के नेतृत्व में जन सेवा को ही अपनाया और ढेर सारी व्यवस्थाएं रातों रात खड़ी करनी पड़ी। नए अस्थायी अस्पताल बनाने का काम हो, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हो, विश्व भर से दवाइयां प्राप्त करने का काम हो, हर क्षेत्र के अंदर गुजरात सरकार ने बहुत प्रॉम्प्टली काम किया है और इसके कारण आज हम अच्छी तरह से ये महामारी से बाहर निकल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इसमें जनता का सहयोग, स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और आगे पर भी ये लड़ाई में स्वयंसेवी संगठन जितना हिस्सा लेंगे, सरकार का काम इतना सरल होगा। आज मैं फिर से एक बार वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने 29 प्लांट लगाकर गुजरात की ऑक्सीजन की कमी को परमानेंटली मदद करने का ये प्लांट जो लगे हैं, कल को शायद महामारी न हो तब भी ये प्लांट काम करते रहेंगे और हमेशा दर्दियों की सेवा करते रहेंगे। तो मैं गुजरात के सभी लोगों की ओर से और भारत सरकार की ओर से पूज्य ब्रजराज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित देने के लिए आपने निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रणाम। 125 करोड़ नागरिकों का ये भारत देश, जिसमें कोरोना की इस महामारी में बखूबी सराहनीय कार्य किए हैं केंद्र सरकार ने और इसी कार्य में, इसी सेवा में विवायों के प्रदान को जिसकी सराहना की माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने, आपका विशेष रूप से हम आभार प्रकट करते हैं। आपकी प्रोत्साहित उपस्थिति एवं मार्गदर्शी उद्बोधन के लिए आपका विशेष रूप से आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे, आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं सर, तो जिस जगह पर गुजरात में ये प्लांट्स हैं उसको हम वर्चुअली यहाँ से दिखाना चाहेंगे, जिसके हमारे मुख्य सेवार्थी हैं VYO USA परिवार, VYO UK परिवार, साथ ही में श्री गोविंद भाई वर्मोरा सनहार्ट सेरामिक से और समस्त वैष्णव वणिक परिवार SVBP जिनकी भी हमें सौजन्य मिला है, बोडल केमिकल लिमिटेड एंड आर्ब्स केमिकल लिमिटेड जिनके सौजन्य से गुजरात में इन 9 जगहों पर, जो कि तिलकवाड़ा, सागबारा, अहमदाबाद 16, अहमदाबाद 10 कालावाड़ जामनगर, कपड़बंज, भानवड़ द्वारिका,
मेहसाणा और पोरबंदर, इन सभी जगहों पर ये ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं। आपका फिर से एक बार विवायो की ओर से हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपने आज इस शुभ अवसर पर अपना कीमती समय हमें देकर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।